नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सीखते हैं किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ, जो कि क्लास 12th के चैप्टर सेकंड का है। तो हमने इसके पहले के जितने भी पार्ट देखे थे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट तक की बात हुई थी। तो आज के पार्ट से हमको कैपेसिटेंस की बात करनी है। ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड चैप्टर है उसमें दो टॉपिक का मिलाव से बना है वो। तो पहला तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब आती है सेकेंड टॉपिक के बाद, जो कि है कैपेसिटेंस की। तो चलिए शुरू किया जाए कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस होता क्या है पहले जानिए। आप जानते होंगे C = Q/V, पढ़े होंगे, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज होता है, और V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये होता है कैपेसिटेंस। देखिए क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन एक्सटर्नल चार्ज Q and potential of its surface became V, then the ratio of Q upon V is called capacitance of the conductor। ठीक, SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलाम होती है, और V की वोल्ट होगी, पोटेंशियल है, वोल्ट होगा। तो कूलाम अपॉन वोल्ट कहिए, या फिर इसी को कहिए फराड। हाँ, तो ये दोनों मतलब फराड हम लोग नेमली, आप ऐसे ही जनरली आप ऐसे ही देखिएगा नेम इसका, फराड लिखा रहेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में जैसे MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कहीं कहीं फराड ना दे करके कूलाम अपॉन वोल्ट दे देगा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, यही चीज़ रहेगा, उसको घुमा के दे देगा। ठीक, तो देखिए अब आप कहिए कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोनों चीज़ अलग अलग होती है। कैपेसिटेंस फिनोमेना होता है, जो अभी जैसे हमने पढ़े ना चार्ज अपॉन वोल्ट का, तो ये फिनोमेना होता है। हाँ, लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल में, जिसको कि हम यूज़ करते हैं चार्ज स्टोर करने में। जैसा भी आप समझ लीजिए, मतलब उसमें ऐसा अरेंजमेंट रहता है जिससे चार्ज स्टोर हो सके उसमें। ठीक, तो ये समझिएगा बेसिक। बाकी कैपेसिटर क्या होता है उसको पूरे अच्छे से एक लेक्चर में पूरा बताया जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। अब जैसे आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, हाँ, I और V का जो ग्राफ रहता था वहाँ पे दिखते थे ना, एकदम कांस्टेंट रहता था। तो वैसे ही इसका भी है, Q और V का जो ग्राफ रहेगा एकदम कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये ग्राफ भी है। तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जैसे द slope of QV graph of spherical conductor is equal to its capacitance. The capacitance of conductor is equal to the amount of charge needed to charge its potential by 1 volt. ठीक, the capacitance of conductor depend upon its shape and size, not on its material। तो हाँ, एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो जनरली शेप या साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कूलॉम अपॉन चार्ज की बात है, तो अगर मान लीजिए साइज बड़ा रहेगा बॉडी का, तो उसमें आप पोटेंशियल दीजिएगा तो वो इफेक्ट करेगा ना। तो वैसे ही इसीलिए कह रहा है कि साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा भी रहेगा उससे हमको नहीं मतलब है। अब जैसे मान लीजिए बड़ा रहेगा बॉडी, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा तो आप दूर दूर हो जाएगा। हाँ, अगर कम वोल्ट की बैटरी रहेगी तो। लेकिन वही अगर ज़्यादा वोल्ट की बैटरी रहेगी तो एकदम पास पास चार्ज हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब आइए सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मान लीजिए आपको कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे कभी कभी एग्जाम में दे देता है अर्थ को लेकर के, अभी आगे आपको क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर स्फेरिकल कंडक्टर की बात, अरे कैपेसिटेंस की बात हो रही है, हाँ,
स्फेरिकल कंडक्टर हो उसकी कैपेसिटेंस की अगर बात हो रही है तो उसका कैसे निकालिएगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जैसे यहाँ देखिए दिया है ना, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये आता कैसे है, देखिए V इज इक्वल टू के क्यू बाई R होता है, हाँ, जहाँ पे के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये आपको पता है। अब देखिए, अब यहाँ से पढ़े हम लोग C इज इक्वल टू क्यू बाई V होता है। अब जो ये V का है ना, वो ये वाला इक्वेशन ले आके इसमें पुट करिए, देखिए कैसे आएगा। तो देखिए V इज इक्वल टू के क्यू बाई R है, हाँ, और अपॉन ये Q, C इज इक्वल टू अगर ये मान लीजिए पूरा, तो Q अपॉन V का ये हो गया। तो देखिए Q से ये कट जाएगा और ये R नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। और ये ध्यान दीजिए आप, ये जो K की वैल्यू होती है इसको ऐसे ना लिख करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा, तो मिला जुला के पूरा टर्म जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर हो क्या जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ आती है ये वाली वैल्यू। तो स्पेरिकल में अगर आपको कहीं भी स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस की बात हुई तो वहाँ पे ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक। अब फिजिक्स में देखिए फार्मूला है तो याद करना पड़ेगा, हाँ। अब इसके ऊपर आपको नहीं कर सकते कि ये नहीं याद हो पा रहा है ऐसा, लेकिन याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं याद करिएगा फिर आगे अगर आपको कंपटीशन देना ही है उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा, तो उसमें नहीं दिक्कत बात है। जो साइंस स्ट्रीम में अगर आगे जाएगा, बाकी अगर मान लीजिए कई लोग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं तो उनका नहीं बात है, जो साइंस स्ट्रीम में रहेगा उनको तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों देख लीजिए, दोनों उसी फॉर्मूले पे, स्फेरिकल वाले पे। तो पहला क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। तो देखिए C की वैल्यू दे दी गई है और रेडियस पूछ रहा है, तो देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहाँ से एकदम आराम से फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जैसे देखिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हाँ, यहाँ पे 1 दिया है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रहता था, उसको क्या लिखते थे, 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखते थे। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू ये 1 में रहेगी तभी नहीं इसकी वैल्यू आएगी, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं, समझ गए। तो यहाँ से R की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ठीक। आइए सेकेंड चीज़ देख लीजिए, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब देखिए अर्थ की बात है, तो अर्थ कौन सा शेप होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो देखिए स्फेरिकल शेप का हुआ तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। तो आप कैपेसिटेंस बोल रहा है, लेकिन जो इसका रेडियस होता है आपको याद करना रहेगा, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस अर्थ का, मतलब होता है, हाँ। तो सिंपल ही है, बस फॉर्मूला में रख लीजिएगा, सबकी वैल्यू आपको पता ही, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक थी कैपेसिटेंस की बात। अब आइए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चार्ज को बांटने का अगर बात आ गया, हाँ, तो वहाँ पे इसका केस आता है। वैसे ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये टॉपिक के बारे में उतना नहीं मतलब बताया गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया, या तो न्यूमेरिकल पूछा या डेरिवेशन पूछा है, इसलिए मैं लिखवा के आया हूँ। देखिए अभी मैं समझाऊंगा एकदम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। पहले आप ये समझिए होता क्या है। When two conductors having different potential are brought in contact, then the charge is transferred from the conductor at higher potential, ठीक। तो ये आपको पता है कि अगर आप ऐसे जनरली एग्जांपल भी ले लीजिए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप हीट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी ज़्यादा हीटेड है, हाँ, और कोई बॉडी कम हीटेड है, तो होता क्या है कि जनरली जो बॉडी ज़्यादा हीट रखी है ना, अगर दोनों कांटेक्ट में ले आएगा दोनों बॉडी को, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगेगा हीट, तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर एकदम बराबर ना हो जाए, है कि नहीं। तो
वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट जैसा, वैसे ही यहाँ भी है रीडिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें जैसे मान लीजिए 2 बॉडी दी गई है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में जब ले आइएगा तो जो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर में ट्रांसफ़र होगा। जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो छोटे वाले अपने, मतलब जिसके पास कम चार्ज होगा उसको देगा। हाँ, तो ये तो हो गया फिनोमेना। तो इसी को क्या कहते हैं हम इस केस में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो यही चीज़ होती है चार्ज के केस में। अगर चार्ज का 2 बॉडी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सिर्फ क्या कहेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो अब देखिए जैसे अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो पोटेंशियल कंडक्टर का दोनों का इक्वल हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं? यहाँ पोटेंशियल होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब आप ही बताइए, जैसे दोनों बॉडी को हम कॉन्टेक्ट में ले आ देंगे तो होगा क्या, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल इक्वल चीज़ आ जाएगी, तो आराम से हो जाएगा। है, अब आइए कॉमन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, जो हम लोग बताए ना अभी यहाँ पे, जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है निकालने का। कॉमन पोटेंशियल मतलब किस पे पोटेंशियल आपकी कॉमन हो जाएगी दोनों चीज़ में, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब चार्ज यहाँ पे दोनों बॉडी में देखिए Q1 और Q2 है, और C1 और C2 कैपेसिटेंस है। ठीक, तो सिंपली चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। हाँ, अब आप ध्यान दीजिए, Q इज इक्वल टू C/V होता है, तो यहाँ से, हाँ होता है ना, अरे ये नहीं होता है, C इज इक्वल टू Q/V होता है। हाँ, अब यहाँ से क्या करिएगा, Q की वैल्यू निकाल लीजिएगा, Q इज इक्वल टू CV। हाँ, तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। देखिए Q1 की जगह पे ये वैल्यू रख दिए, इसका 1 रख के Q2 की जगह पे ये वैल्यू, अब ये जो वैल्यू आएगी वहाँ Q1 Q2 की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा। समझ गए? तो यही चीज़ है, अब इतना समझ गए, कॉमन पोटेंशियल की बात हो गई। अब आइए लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए पहला चीज़ आप कॉमन पोटेंशियल समझ गए, कहाँ पे सेम रहेगा पोटेंशियल, वो बात है। देखिए ये जो फिनोमिना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ना, इसी में जैसे 2 केस आएगा। एक तो पहला आएगा कॉमन पोटेंशियल की बात, दूसरा आएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ, अब एनर्जी की भी जो लॉस होगा कुछ ना भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एनर्जी भी लॉस होगा। तो वहाँ देखिए 2 चीज़ आएगा दोनों में, दोनों का हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी की बात, तो आपको पता होगा जैसे ये आपको पता नहीं, अभी तो हम नहीं कराएं, लेकिन जान लीजिए, एनर्जी अगर आपको किसी भी कैपेसिटेंस में बोलता है तो उसका 3 फार्मूला होता है, जान लीजिए। 1/2 CV स्क्वायर, हाँ, 1/2 QV और Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये 3 फार्मूला होता है आपका एनर्जी का। हाँ, अभी बस इतना जानते रहिए, तो हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना है इसका, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात आई है तो इसीलिए एनर्जी का फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक, तो ये देख लीजिए पहले, तो देखिए होगा क्या, U इज इक्वल टू, यू यहाँ पे वही आपका एनर्जी वाली बात हो रही है, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। अब देखिए, एंड एनर्जी स्टोर्ड अपॉन बोथ द कंडक्टर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो ये जो V1 और V2 की वैल्यू है वो दोनों बराबर हो जाएगी, मतलब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 C1 VC का स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल प्लस 1/2 C2 VC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए VC का स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, दोनों में से कॉमन है, निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VC का स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, दोनों को जब ऐड करिएगा तो निकल जाएगा बाहर, 1/2 भी निकल जाएगा। अब देखिए जो VC का स्क्वायर की, VC की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से रख लेते हैं, ये VC की वैल्यू हम लोग वहाँ रखते हैं। ठीक, तो VC की वैल्यू देखिए जब रखिएगा ना यहाँ पे, तो ये चीज़ आपकी पूरी मिला जुला के ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब इक्वेशन आई, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, तो अब हमको क्या निकालना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है।
तो देखिए हमारे पास दोनों का आ गया। एक तो आ गया आपका U1 की वैल्यू, जब जब एकदम इनिशियल स्टेज में रहेगा तो उसकी एनर्जी आ गई, और उसके बाद आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनर्जी आ गई। अब कितना लॉस हुआ ये हमको निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो सिंपल है, U2 में से, मतलब ये वाली वैल्यू में से, ये वाली वैल्यू में से ये U1 की वैल्यू को हमको माइनस करना है। तो जब आप दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो ये इक्वेशन आएगी आपकी डेल्टा U इक्वल टू माइनस C1 C2 अपॉन 2 में C1 प्लस C2, फिर मल्टीप्लाई में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आएगी आपकी वैल्यू पूरी मिला जुला के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये आपका लॉस निकल आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये सब पूरा करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि द चार्ज रिमेनिंग अपॉन द कंडक्टर विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो जो चार्ज कंडक्टर के ऊपर रिमेन होंगे ना, वो रेशियो के ही, मतलब कंडक्ट कैपेसिटेंस के रेशियो ही होंगे, ठीक ना। तो ये आप बेसिक समझिए, एक प्रॉपर्टी है। लास्ट वाला जो है ये बस हल्का सा नज़रिया है बस इस पूरे टॉपिक का। हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा ताकि आपको अच्छे से डेरिवेशन अच्छे से आप देख सकें। हाँ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें एसएस टू क्राउन चैनल को, और ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। तब तक के लिए गुड बाय।